जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें उधमपुर के कमांड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ के भाटा धुरियन इलाके में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक को निशाना बनाकर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उनकी तलाश में चल रहे सर्च ऑपरेशन में इन आतंकियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद राजौरी के कंडी जंगल में इन आतंकियों की तलाश 3 मई के बाद से की जा रही थी। लेकिन सुबह जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने हमला बोल दिया। आतंकियों ने गोलियां दागी और बम धमाका भी किया, जिसमें जवान शहीद हो गए। वहीं जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है, जिससे आतंकी वहीं फंस गए हैं। साथ ही अतिरिक्त जवानों की टुकड़ी को भी वहां तैनात कर दिया गया है। साथ ही पूरे राजौरी में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना 3 मई को ही सुरक्षा बलों को मिल गई थी और तभी से वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बुरी तरह से घेर लिया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक कांडी के जंगलों में जो पहाड़ी इलाका है, वही आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए हैं। हम कुछ ही दूरी पर उस स्पॉट में मौजूद हैं जहां पर ये जो पूरा एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर गोलियों की आवाज जो है वो लगातार आ रही है और साफ तौर पर ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें यही आतंकी शामिल थे। उस हमले में भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। जो 5 जवान शहीद हुए थे उसमें बताया जा रहा है कि जो 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स लगातार टेररिस्ट जो एक्टिव थे वो पाकिस्तानी थे और तभी से लगातार उनकी जो कोशिश है वो की जा रही है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सेना ने वहां पूरे इलाके को सील कर दिया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। सेना ने मुठभेड़ वाली जगह से कुछ किलोमीटर पहले ही लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही वहां से गुजर रहे इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान जंगली इलाका होने की वजह से कड़ी निगरानी के लिए आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर्स निगरानी करते नजर आए। वहीं राजौरी में मुठभेड़ वाली जगह पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी पहुंचे। इस दौरान गाड़ियों को एक बड़ा काफिला नजर आया। डीजीपी दिलबाग सिंह वो मौके पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके का मुआयना यहाँ पर करेंगे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत पर राजौरी में रहने वाले लोग भी बेहद गुस्से में थे। पाकिस्तान को घेरते हुए इलाके के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की सरकार से अपील की। यहाँ के कश्मीर के अवाम को सब कुछ पता है कि आप ये कायराना हरकत सिर्फ अपने देश में बंटवारे और पॉलिटिक्स और वोट बैंक के लिए करते हो, लेकिन जो जाने गई है, मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी सरकार है इसका पूरा बदला ले लेगी। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही मुस्तैदी से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस साल जुलाई के महीने में पीएम मोदी फ्रांस जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस साल जुलाई में फ्रांस का दौरा करने वाले हैं। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस साल भारत और फ्रांस अपने सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सूडान में फंसे कुछ और भारतीयों को देश वापस लाया गया है। बेंगलुरु में 3 फ्लाइट्स के करीब 100 लोग भारत पहुंचे हैं। ये सभी लोग कर्नाटक के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नाइट्रोजन गैस के फैलाव के कारण एक केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फर्नीचर और प्लाईवुड की दुकान में आग लग गई। हॉस्पिटल के बगल में आग लगने के बाद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। क्रेमलिन में हुए ड्रोन हमले के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव, खेरसन, डोनेट्स्क और ज़ेपोरिज़िया समेत कई इलाकों पर रूस बारूद बरसा रहा है। जबकि यूक्रेन से बदला लेने पर आमादा रूस ने बेरिस्लाव शहर पर ऐसा हमला किया कि लोग सहम उठे। रूस की सेना ने बेरिस्लाव में यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के ठिकाने पर बम बरसाए, जिसके बाद आसमान से कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। ये बम हमला इतना भयानक था कि यूक्रेन का एक हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर भी धावा बोला। रूस की वायुसेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए, जिसके बाद आग का गोला उठता नजर आया। वहीं यूक्रेन के पाव्लोग्राद में भी रूस ने भारी बमबारी की। बताया जा रहा है कि इस बमबारी की जद में एक ट्रेन आ गई, जिसके कई डिब्बे जलकर खाक हो गए। वहीं रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन भी पूरी तरह तैयार दिखा। राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना ड्रोन के जरिए गश्त करती रही, जबकि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स के कर्नल यूरी इहनेट के मुताबिक ओडेसा और कीव में रूस ने हमले किए, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कीव के शहरी प्रशासन ने कहा कि रूस ने शायद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, लेकिन उसे मार गिराया गया।
बताया जा रहा है कि रूस कैमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा कीव में ड्रोन हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने ड्रोन तैनात कर दिए, लेकिन इस दौरान एक हादसा हो गया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेनी वायुसेना ने अपने ही ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि रूस पर हमला करने के लिए भेजे गए ड्रोन ने कीव में ही नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते उसे अपने ही ड्रोन को मार गिराना पड़ा। इस बीच कीव में लोग डरे सहमे नजर आए। रूस के हमलों से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और बंकर्स में छिप गए, लेकिन सवाल ये है कि अपना घर-बार छोड़कर वो कब तक ऐसे ही छिपते रहेंगे। ऐसे ही तमाम सवाल कीव के बाशिंदों की आंखों में झांकते दिखे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब के सब परेशान नजर आए। Теракти на своїй території звинувачують в цьому нас, щоб Захід якось на це відреагував і ми опинилися агресором, а не вони. मेट्रो स्टेशन में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे दिखे तो कुछ अकेले टहलते हुए। यही नहीं, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लोगों का जमावड़ा दिखा, लेकिन सब यही चर्चा कर रहे थे कि क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूस न जाने अब क्या करेगा। Дуже круто. Ми цілий день обговорюємо з одногрупниками, дуже радіємо. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और मंदी की आशंका गहराती जा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय कंपनियां वहां देवदूत बनकर आई हैं, क्योंकि अमेरिका में भारतीय कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। और एक सर्वे के मुताबिक भारत की 150 से ज्यादा कंपनियों ने करीब $40 अरब का निवेश किया है, जिससे अमेरिका में करीब 4,25,000 लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करीब $18.5 करोड़ खर्च किए हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज को बहुत फायदा हुआ है। अमेरिका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी भारतीय कंपनियों की फाइनेंसिंग करीब $1 अरब की है। भारतीय इंडस्ट्री की संस्था CII के एक सर्वे इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल में ये दावा किया गया है। इससे जाहिर है कि जॉब कट की आंधी में अमेरिका को भारतीय कंपनियों ने थाम रखा है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका में 80 लाख नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक और युवती फिल्मी अंदाज में बड़े शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। और ये चोरी शहर के अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि बाइक पर सवार युवक और युवती रात के अंधेरे में ऐसी जगह पर आकर रुकते हैं जहां कई मोटरसाइकिल पहले से खड़ी हुई हैं। तस्वीरों में ये भी दिखा कि वहां पास में ही चौकीदार भी मौजूद है, लेकिन ये चोरी को इस तरह से अंजाम देते हैं कि उसे भनक तक नहीं लगती। इसके बाद बेखौफ ढंग से युवक आसपास नजर दौड़ाता है और फोन पर बात करने का नाटक करता है। फिर धीरे धीरे वहां खड़ी बाइक में लगी बैटरी निकालकर लड़की के हाथ में लगी बैग में रख देता है। इसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। उज्जैन में कई जगह बंटी और बबली फिल्म के अंदाज में इन दोनों ने बैटरी की चोरी की। एक और सीसीटीवी में ये लोग दिन दहाड़े ठीक उसी तरह बाइक से बैटरी निकालते दिखाई दिए। सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हैरान है और बैटरी चोरी के पीछे का मकसद जानने की कोशिश में जुटी है। पहाड़ की चट्टान गिरने से चमोली में हेलंग के पास बंद पड़े बद्रीनाथ धाम के रास्ते को खोल दिया गया है। कल शाम वहां सड़क पर चट्टान का एक हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में दिखा कि पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। जिस वक्त पहाड़ से चट्टान का हिस्सा टूटकर गिरा, वहां बड़ी संख्या में आसपास गाड़ियों में लोग मौजूद थे। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने पहले ही पहाड़ से धीरे धीरे गिर रहे मलबे को देख लिया था और एहतियातन गाड़ियों को दोनों तरफ से रुकवा दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही पहाड़ से मलबा गिरा, चारों तरफ धूल का गुबार छा गया जो दूर दूर तक नजर आया। मलबा गिरते ही वहां अफरा तफरी फैल गई। रास्ता बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, लिहाजा यात्रा को रोक दिया गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। Z News.